हेलो एवरीवन, मेरा नाम अभय कुमार है। मैंने इस वर्ष मैट्रिक का एग्ज़ाम दिया था, जो कि मेरा कुल 461 नंबर प्राप्त। धन्यवाद आपको जो 460 अंक लाकर भोजपुर में स्थान लाई है, और अभय कुमार ने भी, और यहाँ पर अभिषेक कुमार, ये सारे जितने बच्चे दिखाई दे रहे हैं सभी बच्चे टॉप किए हैं, 400 नंबर लाए हैं। और यहाँ पर कुछ बच्चियां हैं, इधर आइए, इधर से दिखा दीजिए। इधर जो बैठी है, ये जो बच्चियां हैं, ये जो है सभी जो है 400 एवं इसमें कोई बीच में जो है इधर उधर जो विद्यार्थी बैठा है, और किधर बैठा है भाई? हाँ, इधर इधर। ये सारा जो है, ये खुशबू कुमारी, ये निशा कुमारी, अंजलि कुमारी, सभी जो है 400 पार किए हैं। ठीक है, तो आपका भाग सही है। मैं आपको ये बात एक छोटे से कहानी के माध्यम से समझाना चाहूँगा कि ऐसे ही किसी की जय जयकार नहीं होती, और मेहनत करने वाली, कोशिश करने वालों की कभी नहीं होती। बहुत अच्छा। हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारे यहाँ जो मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2023 में जो टॉप किए हैं सारे विद्यार्थी आ चुके हैं। ठीक है, थोड़ा विद्यार्थी की ओर थोड़ा सा दिखा दीजिए। हमारे आदर्श स्टडी पॉइंट से सभी विद्यार्थी, बहुत सारे विद्यार्थी टॉप किए हैं। जो आप लोगों के सामने जो विद्यार्थी हैं, इस सारे के सारे मैट्रिक में टॉप किए हैं, अच्छा अंक लाए हैं। ठीक है, तो आप लोग इनका अनुभव देखिएगा और समझिएगा। हमारे चैनल से 10th क्लास की पूरी तैयारी आप लोग इनके जुबानी आप लोग सुनिएगा कि किस प्रकार से इन लोगों ने अपना जो है अंक अर्जित किया है। अगर YouTube चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं, और अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं, ताकि उनको भी ये मोटिवेट समझ में आए जो इस 2024 में परीक्षा देने वाले हैं। आरबी इंटर क्लासेज के सबसे महान टीचर मैथमेटिक्स के आ चुके हैं, और ये कुछ कहेंगे अपने विद्यार्थियों के समक्ष। तो अब इनके जुबानी आप लोग सुनेंगे, क्या कहना चाहते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। थैंक यू वेरी मच। मैं शशि भूषण यादव, टीचर ऑफ मैथमेटिक्स। अभी हम लक्ष्मीपुर में आदर्श स्टडी सेंटर में आए हुए हैं, और यहाँ पर इस वर्ष 2023 में जो भी मैट्रिक में बच्चे उत्तीर्ण हुए हैं और काफ़ी अच्छे अंक लाकर इस कोचिंग का और अपने माँ बाप का नाम रोशन कर रहे हैं, तो इस इंस्टीट्यूट पर हम आए हुए हैं, और सभी टॉपर स्टूडेंट भी यहाँ पर उपलब्ध हैं। और अगले वर्ष जो एग्ज़ाम देने वाले हैं, यानी 2024 में जो एग्ज़ाम देने वाले हैं, वे सभी बच्चे भी एकत्रित हुए हैं। तो जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, रविनंदन सर हैं, जो आदर्श स्टडी सेंटर के डायरेक्टर हैं, यही पढ़ाते हैं मैट्रिक के बच्चे को। और इन्हीं के द्वारा पढ़ाए गए बच्चे, आज बहुत ऐसे बच्चे हैं जो मोर देन 400 मार्क्स लाकर इस कोचिंग का, रविनंदन सर का और अपने माँ बाप और अपने गांव का नाम रोशन कर रहे हैं। और इस वर्ष लगभग 100 स्टूडेंट जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं, जो क्लास में आते थे, और उसमें से 15 स्टूडेंट ऐसे हैं जो 400 से ज़्यादा अंक लाकर अपने कोचिंग का नाम रोशन किए हैं। 400 अंक मतलब 80%। मैट्रिक एग्ज़ाम में 500 में 400 से ज़्यादा अंक लाकर ऐसे 15 बच्चे हैं, और लगभग 65 ऐसे स्टूडेंट हैं जो फर्स्ट डिवीज़न से पास किए हैं। यानी कि 70% से एबव बच्चे ऐसे हैं जो फर्स्ट मार्क्स लाकर उत्तीर्ण हुए हैं, और 100% रिजल्ट है। जो भी बच्चे एग्ज़ाम दिए थे सभी सफल हुए हैं, सभी उत्तीर्ण हुए हैं, और ये हर एक साल ऐसे अच्छे अंक लाकर उत्तीर्ण होते हैं। और इस साल जैसे जैसे समय गुजर रहा है, हम पिछले 4-5 साल से यहाँ पर देख रहे हैं, हर एक साल नंबर लाने का जो मार्क्स है हर एक साल बढ़ता जा रहा है। इस साल 450 से भी ऊपर नंबर लाया गया है, 461 नंबर टॉपर का है, सेकेंड हाईएस्ट 460 है। ऐसे ही करते करते 15 बच्चे ऐसे हैं जो 400 या 400 प्लस में हैं। तो यहाँ पर वे सभी बच्चे आए भी हैं, तो उनसे भी हम थोड़ा उनका अनुभव जानना चाहेंगे कि इस क्लास में वो कैसे पढ़ते हैं, उन्हें क्या अच्छा लगा, सर की कौन सी बातें अच्छी लगती हैं, ताकि वे अच्छे अंक से उत्तीर्ण हो रहे हैं
और इतना बढ़िया मार्क्स फर्स्ट डिवीज़न लाने वाला हम यहाँ पर देख रहे हैं, ऐसा बहुत बहुत कम है। और जैसा कि अभी आप देख रहे हैं, अभी ये करंट लक्ष्मीपुर में है, ये कोचिंग इंस्टीट्यूट। और यहाँ पर मेरी ये जिज्ञासा है कि बच्चों को सफल होने के पीछे क्या रीज़न है, और तो डायरेक्ट हम बच्चे से ही बात करेंगे। उनके लिए बहुत ही बढ़िया दिन है, और ये कि आपको सक्सेस होने के लिए ये सब जितने भी सक्सेस स्टूडेंट हैं जो बढ़िया अंक से उत्तीर्ण हुए हैं, वे सब जो भी बात बोलेंगे उन बातों को आप ध्यान में रखिएगा, तो बहुत कुछ आपको हेल्प करेगा नेक्स्ट ईयर मैक्सिमम मार्क्स ऑब्टेन करने का। और आप में एक जिज्ञासा होगी, आप भी थोड़ा जानिएगा कि स्टूडेंट के जुबानी जब आप सुनिएगा तो आपको अनुभव होगा कि ऐसा कैसे पढ़ते थे, क्या पढ़ते थे, क्या रूटीन था उनका, क्लास में क्या करते थे, कब सुनते थे, कब स्टडी। तो डायरेक्ट हम स्टूडेंट से ही बात करेंगे। तो यहाँ पर जो भी श्रेय है रविनंदन सर का मेहनत है, जो लगातार अपना मेहनत कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। और 10th में जहाँ तक मुझे मालूम है 1 घंटा से ज़्यादा भी ये समय व्यतीत करते हैं। रेगुलर टेस्ट होता है, बहुत कुछ बातें हैं, तो हम 1 बाय 1 थोड़ा चर्चा करेंगे। और एक बात और बतला दें कि हर एक सब्जेक्ट में अब हाईएस्ट मार्क्स देखा जाए तो किसी में 98, 97, माने अलग अलग सब्जेक्ट में बच्चे ने मार्क्स लाया है। मैथ का यहाँ पर हाईएस्ट मार्क्स है 100, यानी कि 100 में 100 मार्क्स भी मैथ में यहाँ लाया गया है। किसी सब्जेक्ट में 98 है हाईएस्ट, किसी में 97 है। जहाँ तक हमको लग रहा है 96 से सब एवं भी हैं। इंग्लिश में भी 87 है। कम से कम सर इस बार मैथ में। चलिए हम थोड़ा 2 मिनट रविनंदन सर से ही जानना चाहेंगे कि यहाँ पर स्टूडेंट का हाईएस्ट मार्क्स के बारे में, और जो हाईएस्ट मार्क्स स्टूडेंट लाए हैं और अपने अपने सब्जेक्ट में, तो इन्हीं से हम थोड़ा जानना चाहेंगे कि कैसा कैसा परफॉर्मेंस है। और 100% रिजल्ट है, ये तो बहुत बड़ी बात है कि 100% रिजल्ट माने सभी स्टूडेंट सफल हुए, सक्सेस हुए। और इसमें 70 ऐसे बच्चे हैं जो मोर देन 60% लाए। बिहार बोर्ड के यदि आप रिजल्ट को देखें तो उसमें इतना 60% नहीं है, 60% से ज़्यादा लाने का, उससे भी ज़्यादा यहाँ पर है। तो चलिए इन्हीं के जुबानी हम थोड़ा जानना चाहेंगे 2 मिनट में, संक्षेप में थोड़ा बतलाएं कि स्टूडेंट का जो मार्क्स है और हाईएस्ट मार्क्स। जैसा कि भूषण सर ने बोले, हमारे यहाँ का जो हाईएस्ट मार्क्स है मैथ का तो 100 है, ये 2017 का है। ठीक है, 2017 का है हाईएस्ट मार्क्स मैथ का। और इस बार 2 से 3 विद्यार्थी 97 लाए हैं मैथ में, और संस्कृत का हाईएस्ट है 98, ये 98 नंबर है। और जो सोशल साइंस है SST, इसका हाईएस्ट नंबर भी 98 है, 98। ये जो 2023 का है ये मार्क्स है। तो हम यहाँ पर, हमारे यहाँ जो विद्यार्थी टॉप किए हैं वो आ चुके हैं। तो आप लोग थोड़ा इधर आइए। अभय कुमार हैं जो हमारे यहाँ से इस वर्ष टॉप किए हैं 461 अंक। ठीक है, तो इनके लिए जोरदार तालियां हो जाए। तो हम चाहेंगे कि अभय कुमार हमारे और स्टूडेंट के लिए जो 2024 में परीक्षा देने वाले हैं उनको कुछ मोटिवेट करें कि कैसे इन्होंने तैयारी किया और हमारे चैनल का क्या अच्छा लगा, और यहाँ ऑफलाइन ट्यूशन का क्या इनको बात समझ में आया, क्या कुछ इन्हीं के जुबानी सुन लेते हैं। तो अभय कुमार कुछ बताइए। हेलो एवरीवन, मेरा नाम अभय कुमार है। मैंने इस वर्ष मैट्रिक का एग्ज़ाम दिया था, जो कि मेरा कुल 461 नंबर प्राप्त हुआ, जो 92.2% है। मैंने इस नंबर्स में बहुत खुश हूँ, और इसका संपूर्ण श्रेय अपने माता पिता, भैया और अपने गुरु रविनंदन सर को देता हूँ। रविनंदन सर का समझाने का तरीका बहुत ही अच्छा है।
हमें बिना डर के सर मित्रता के भाव रखते हैं अपने स्टूडेंट के साथ और किसी भी डाउट को अच्छे से क्लियर करते हैं। और सर के पास बहुत ही अच्छा लगता है पढ़ने में, बोरिंग सा भी फील नहीं होता है। और सर बहुत ही मोटिवेट भी करते रहते हैं और इनके समझाने का तरीका बहुत मुझे अच्छा लगा। और किसी भी डाउट को हम बिना डरे हुए पूछ सकते हैं। और यहाँ पर आने वाले स्टूडेंट से यही मेरा निवेदन है कि आप आइए और अच्छे से पढ़िए और आप भी इससे भी ज़्यादा नंबर लाइए। और सक्सेस होने के लिए प्रतिदिन आप ट्यूशन आइए। और ट्यूशन आना ही नहीं, आने के बाद ट्यूशन में टीचर की कही हुई बातों को आप ध्यान में रखिए। और ट्यूशन में जो पढ़ाई होता है तो उसे घर पे जाके तुरंत उसे पहले सॉल्व कर लीजिए। ट्यूशन में जो पढ़ाई हुआ उसे घर पे जाकर जब सॉल्व कर लेंगे तो जो बाकी सब्जेक्ट बचेगा वो अपने ऊपर से अपने से पढ़ेंगे। और ट्यूशन में जो पढ़ाई हुआ उसे सॉल्व कर लीजिए, HW बना लीजिए, जिससे आप निफिक्र हो जाएंगे। और बाकी जो अब अपने से पढ़ेंगे। और पढ़ने के लिए अपने ज़्यादा मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं, सिर्फ आप ये देखिए कि हमारी घर की स्थिति कैसी है, माता पिता हमारे बारे में क्या सोचते हैं। जब आप सक्सेस हो जाइएगा तो आपके पीछे बहुत से लोग रहेंगे, वरना आप कितना भी पढ़ लीजिए सक्सेस नहीं हो पाएंगे। तो फिर पढ़ने का कोई मतलब, इस समय दुनिया ही ऐसा है कि आप सक्सेस होंगे तभी आपको लोग जानेंगे। तो बस इतना ही कहकर मैं अपने बाड़ी को विराम देता हूँ। थैंक यू। तो चलिए, अभी आप सुन रहे थे अभय कुमार, जिन्होंने इस साल 2023 में मैट्रिक की परीक्षा में 500 में 461 नंबर ये प्राप्त किए। बहुत ही बढ़िया मार्क्स, मोर देन 92%। और इन्होंने बहुत कुछ बात कहा। एक बात इन्होंने कहा कि यदि आप सक्सेस हो जाइएगा तो सारी दुनिया आपके साथ रहेंगी, और यदि आप सक्सेस नहीं होइएगा तो आपको कोई नहीं पूछेगा। इन्होंने बहुत बड़ी बात कहा कि यदि आप पढ़िएगा, सक्सेस होइएगा तो सब कोई आपके साथ रहेगा, सबसे आपसे कोई पूछेगा। और नहीं सक्सेस होइएगा तो फील्ड के फुटबॉल की तरह रहिएगा, कभी इधर कभी उधर कभी इधर। तो बहुत कुछ इन्होंने बात कहा अपने कोचिंग के बारे में, टीचर्स के बारे में, कैसे पढ़ाते थे, कैसे समझाते थे। और इन्होंने कहा कि हमने बिना निडर के बेहिचक क्वेश्चन पूछते थे, ध्यान से सुनते थे और घर जाकर उसी क्षण इसको ये रिवाइज करते थे। आज उसी का परिणाम है कि इन्होंने 461 अंक प्राप्त करके रविनंदन सर, अपने माता पिता और यहाँ के इस गांव का बहुत बड़ा गौरवान्वित इन्होंने महसूस कराया। को मोटिवेट कराने में हमारे सर का भी हाथ है। बीच बीच में आकर हमारे भूषण सर भी बच्चों को समझाए हैं और ये कहना गलत नहीं होगा। तो इनके लिए एक जोरदार ताली हो जाए। तो इसी तरह आप लोग पढ़ते रहें और अच्छा अंक लाते रहें। और जब विद्यार्थी सक्सेस होता है तो सबसे ज्यादा खुशी गुरु को होता है, सबसे ज्यादा खुशी। सर बोलेंगे, कुछ कहना चाहते थे। चलो ठीक है। तो अभय कुमार का आपने सुना। अब सेकेंड स्थान जो इस इंस्टीट्यूट से प्राप्त किए हैं उनको ज़्यादा अंक का डिफरेंस नहीं है। इनका 461 था और सेकेंड हाईएस्ट जो यहाँ से आए हैं उसका है 460। तो 460 यानी 92%। और ये भी आपके सामने मौजूद है, विभा कुमारी है। तो इनसे भी हम थोड़ा जानना चाहेंगे कि इनका पढ़ने का तरीका, घर पे कितना देर पढ़ती थी, कब होमवर्क कैसे बनाती थी। और आज के डेट में लड़कियां लड़कों से कम नहीं हैं। आप यहाँ पर सामने देख सकते हैं कुछ ऐसे भी गार्जियन हैं जो आज के माहौल में बहुत ऐसा कम हो गया है जो भेदभाव करते हैं। बहुत अब ऐसे गार्जियन जो सब पढ़ाते हैं और लड़का हो या लड़की सबका अधिकार है समान एजुकेशन का। और आपके सामने है कि इस गर्ल्स ने 460 अंक प्राप्त किया और ये कहीं दिल्ली, मुंबई, पटना में नहीं रही। एक प्योर गांव, लक्ष्मीपुर गांव, भोजपुर डिस्ट्रिक्ट के, माने 100% पूर्णतः ये यहाँ से शहर कई किलोमीटर दूर है, लगभग 20-25 किलोमीटर है। तो गांव में भी रहने वाले एक से एक होनहार विद्यार्थी हैं। तो चलिए हम इसी से सुनना चाहेंगे। ये है विभा कुमारी, जिन्होंने 460 अंक प्राप्त किए हैं इस साल 2023 आदर्श स्टडी सेंटर लक्ष्मीपुर, जिसके डायरेक्टर ये हैं रविनंदन सर। तो चलिए विभा कुमारी से कहना चाहता हूँ कि जो ये विभा कुमारी है, इनका जो नंबर आने वाला था वो 480 का पार आने वाला था, लेकिन कुछ हो सकता है कहीं
कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी हुआ है और अभय कुमार का भी नंबर उसी प्रकार से आने वाला था, लेकिन कुछ बिहार बोर्ड या हम उतना तो नहीं कहेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ बात जो है कुछ हुआ है, जो ये सच्चाई है। क्योंकि ये दोनों परीक्षा देने के बाद हमारे पास आए थे और पूरा हम निकाले थे कि कितना नंबर तक इनका आ सकता है, तो ये सच्चाई है। लेकिन 15 से 20 नंबर जो है कुछ कम है, लेकिन फिर भी ये लोग खुश हैं जो भी है। और आगे आज जो है, आज कितना तारीख हो गया, 3 तारीख है, 3 अप्रैल 2023। तो आज इनका कुछ कॉपी में जो जिसमें नंबर कम है उनका जांच जारी है। और कितना स्क्रूटनी करवाया जाएगा। बोलिए, इसमें बोलिए। स्क्रूटनी करवाने के लिए अभी तो फॉर्म अप्लाई हो गया है। अब स्कूल के टीचर के द्वारा मेरा वो स्क्रूटनी होगा और फिर हो सकता है कि एसएसटी में मेरा मार्क्स बढ़े। ठीक है, तो एसएसटी में इनका मार्क्स थोड़ा कम है, 84 है, बाकी सब ठीक है, 90 एबव है, तो 90 से ऊपर है बाकी मार्क्स जो है। और हाईएस्ट इनका मार्क्स है 98, जो संस्कृत का है, उसके बाद मैथ का है। ठीक है, तो ये हमारे बच्चे जो 2024 में परीक्षा देने वाले हैं, जो हमारे YouTube चैनल से भी जो जुड़े हुए हैं, वे कम से कम इनके बातों को ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे, क्योंकि हमारे इस चैनल पर 10th का पूरी तैयारी कराई जाती है। तो मैं एक बात साफ कर देना चाहता हूं कि जो हमारे सब्सक्राइबर हैं, आगे 2 या 3 दिन में लगातार वीडियो अपलोड होगा। जो 10th क्लास के मैथ शुरू होगा, उसमें सबसे पहले आपको ट्रिगो से स्टार्ट होगा। ठीक है, ट्रिगो और हाइट एंड डिस्टेंस, और उसके बाद फर्स्ट चैप्टर से शुरू करेंगे और पूरा वीडियो पहले भी बताया गया है। और जो भी बेसिक है वो चीज आप लोगों के बीच में बताया जाएगा। तो हमारे चैनल से अगर नहीं जुड़े हैं तो आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए विभा कुमारी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, जो 460 अंक लाकर भोजपुर में स्थान लाई हैं। और अभय कुमार ने भी, और यहाँ पर अभिषेक कुमार, ये सारे जितने बच्चे दिखाई दे रहे हैं सभी बच्चे टॉप किए हैं, 400 नंबर लाए हैं। और यहाँ पर कुछ बच्चियां हैं, इधर आइए, इधर से दिखा दीजिए। इधर जो बैठी हैं, ये जो बच्चियां हैं, ये जो है सभी जो है 400 एवं, इसमें कोई बीच में जो है इधर उधर जो विद्यार्थी बैठा है, और किधर बैठा है भाई, हाँ इधर इधर, ये सारा जो है, ये खुशबू कुमारी, ये निशा कुमारी, जो अंजलि कुमारी, सभी जो है 400 पार किए हैं। ठीक है, तो टॉप किए हैं, और इनको बहुत बहुत धन्यवाद सभी विद्यार्थी के लिए। एक जोरदार ताली हो जाए। तो चलिए विभा कुमारी, आप बताइए कि आप का अनुभव और यहाँ चैनल का अनुभव और ट्यूशन का अनुभव आप यहाँ पर विद्यार्थियों के साथ शेयर कर सकती हैं। हमारे पूरे बिहार के विद्यार्थी जो है इस बात से मोटिवेट होंगे, मैं जहां तक उम्मीद करता हूं। तो चलिए विभा कुमारी बताइए। हाय एवरीवन, आई एम विभा कुमारी, और मैंने इस वर्ष मैट्रिक की परीक्षा 460 नंबर यानी 92% से उत्तीर्ण किया है। मैं आपको बता दूं कि सक्सेस होने के लिए मतलब मेहनत बहुत करना है। मेहनत ही नहीं कि टीचर जितना पढ़ाए, टीचर हमारे यहाँ रविनंदन सर, ये तो अपने से इनकी मेहनत का क्या कहना है, ये तो बहुत मेहनत करते ही थे। लेकिन इसके अलावा ये भी बोलते थे कि हाँ, अपने से घर पर भी और अधिक मेहनत करें, और मैं इनकी बातों का एकदम पालन करती थी। इसमें सक्सेस होने के लिए मुझे लगता है कि डिसिप्लिन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे यहाँ सर हमेशा डिसिप्लिन का मतलब क्या, हमें अपने जीवन में अनुशासन को लाना चाहिए, ये सब हमेशा बताते थे। और हाँ, और मैं अपने सक्सेस के पीछे अपने गुरु रविनंदन सर, मम्मी पापा को इसका श्रेय दूंगी, और स्कूल टीचर, ये सब है सभी को। हमारे यहाँ रविनंदन सर की ट्यूशन में मतलब कि यहाँ पर ये हमेशा हम लोगों को पढ़ने के लिए मोटिवेट भी करते हैं। यहाँ की अपने से भी बीच बीच में मोटिवेट करते हैं, और बाहर से टीचर लोग को भी बुलाकर मोटिवेट करवाते रहते हैं।
और क्या बताऊँ, वो पढ़ने का जो मेरा तरीका था वो तो यहाँ से पढ़ने के बाद जस्ट घर जाकर पहले जो होमवर्क मिलता था उसको करती थी, फिर जो पढ़ाई हुआ उसका रिवीजन करो, रिवीजन करने के बाद फिर एक इमरान सर या इसी ट्यूशन के एक इंग्लिश के टीचर थे इमरान सर, उन्होंने एक बार एक बात बताई थी कि हमें सबसे पहले सुबह उठकर सोचना चाहिए कि आज हमें क्या पढ़ना है। सबसे पहले उठो तो सोचो कि आज पूरा डेली मतलब पूरे दिन में जो काम करना है उसका रूटीन बनाओ और फिर उसके अनुसार काम करो, और जब तक ये पूरा ना हो तब तक तुम मतलब अपना काम पूरा करके ही सो, उसके पहले नहीं सो। उसका मैंने अनुसरण किया। सबसे पहले उठकर अपना रूटीन देखती थी कि क्या आज मुझे अभी क्या पढ़ना है, फिर दोपहर में क्या पढ़ना है, कब खाना है, ये सब पूरा अपना देखती थी और फिर हार्ड वर्क यही रहा। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद। 400 एबव नंबर लाए हैं। यहाँ पर पंकज कुमार हैं। पंकज कुमार कुछ कहना चाहते हैं बच्चों के बीच तो कह सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई थैंक्स डियर रविनंदन सर जी। माय नेम इज़ पंकज कुमार। आई लिव एट लक्ष्मीपुर। मैं आदर्श ट्यूशन सेंटर से पढ़कर आज 442 नंबर लाकर अपने ट्यूशन का नाम रोशन किए, जिसका सारा श्रेय मेरे माता पिता और गुरुजन को जाता है। थैंक्स। बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई टॉपर्स कुछ कहना चाहते हैं? इंद्रदीप कुमार। हाय एवरीवन। सबसे पहले मेरा नाम इंद्रदीप कुमार है। मैं इस साल मैट्रिक का एग्ज़ाम दिया था जो कुल मार्क्स 441 है। इसका श्रेय मैं अपने माता पिता और गुरु को देना चाहता हूँ। हम अंकित कुमार से जानना चाहेंगे। इन्होंने भी 400 से एबव मार्क्स लाए हैं, बहुत ही बढ़िया मार्क्स है। तो अंकित कुमार से हम जानना चाहेंगे कि इनका क्या एक्सपीरियंस रहा। मेरा नाम अंकित सिंह है। मेरा नंबर 439 नंबर आया है। इसका पूरा क्रेडिट मैं अपने प्रिय सर रविनंदन सर को देता हूं। और मैं इंग्लिश में 80 नंबर प्राप्त किया हूं। इसका पूरा क्रेडिट मैं अपने प्रिय सर इब्राहिम आलम सर को देता हूं। और मैं काफ़ी अच्छे तरीक़ा से पढ़ता हूं, सर का नियम का पालन करता हूं। और इसका मेरे माता पिता पर बहुत गर्व है इसके लिए। और मैं अपने अंदाज से पढ़ता हूँ, अपने स्टाइल से, और इसके लिए मुझे बहुत खुशी है। सर का बताया हुआ नियम मैं बहुत अच्छे तरीके से पालन करता हूँ। सर जो बताते थे मैं उसको आकर सोचकर समझकर सुबह या शाम को मैं उसी तरीके से पढ़ता हूँ। मतलब इसका जितना मेरा नंबर आया मैं पूरा क्रेडिट मैं अपने प्रिय सर अभिनंदन सर को देता हूँ। धन्यवाद। चलिए, इन्होंने कहा कि जैसा टीचर कहते थे उसका मैं अनुसरण किया, होमवर्क बनाया और टीचर के कहना माने। आज उसी का परिणाम है कि 400 कितना बोले 439 नंबर इनका ये आया, यानी लगभग 88%। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अंकित कुमार। चलिए, अब हम प्रिंस सम्राट से जानना चाहेंगे कि इनका क्या एक्सपीरियंस है। ये भी 400 से एबव मार्क्स लाए हैं। यहाँ पर एक दो नहीं दर्जनों से ज़्यादा ऐसे स्टूडेंट हैं जो 400 से ज़्यादा नंबर लाकर आज इस इंस्टीट्यूट का नाम रोशन किए हैं। तो प्रिंस सम्राट से हम जानना चाहेंगे कि ये कितना देर पढ़ते थे, कब सुबह उठते थे। तो चलिए प्रिंस जी। हेलो एवरीबॉडी, सभी को गुड मॉर्निंग। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा कि किस तरह मैंने मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में 425 अंक प्राप्त किए, और इस 425 अंक का पूरा श्रेय मैं अपने गुरु रविनंदन सर और इमरान आलम सर को देना चाहूँगा। जैसा कि मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि कितने बच्चे जो होते हैं अपने एग्ज़ाम देते हैं तो उनका 60% आता है, 70% आता है। चाहे ट्यूशन में भी जो एग्ज़ाम देते हैं तो 60% आता है। तो उनको रहता है कि मेरा भाग ठीक नहीं था कि मेरा इतना नंबर नहीं आया, मेरा भाग बहुत ख़राब था। कहते कि और थोड़ा सा मेहनत करते तो शायद भाग ठीक रहता तो इतना नंबर आया था। तो मैं उनको बताना चाहता हूँ कि भाग की परिभाषा ये नहीं होता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्यों नहीं कर रहा हूँ। भाग का परिभाषा होता है कि आप सही समय और सही जगह पे अगर आप हैं तो आपका भाग सही है। मैं आपको ये बात एक छोटे से कहानी के माध्यम से समझाना चाहूँगा कि किस प्रकार को अपने भाग को दूषित नहीं देना चाहिए। एक बार एक ऊँटनी थी और उसका एक बच्चा था।
तो उटनी के बच्चे ने अपनी माँ से एक दिन सवाल पूछा कि माँ, ये हमारे जो पैर हैं ये इतने लंबे क्यों हैं? तो उस उटनी की माँ ने कहा बच्चे की कि ये जो गर्मी, हम लोग रेगिस्तान में रहते हैं इसलिए हम लोग का पैर इतना लंबा है ताकि हम गर्मी से बच सके, हमारा शरीर जले ना। फिर उस बच्चे ने एक और सवाल किया कि ये हमारे जो आँख है, आँख पे ये पपनियाँ इतने बड़े बड़े क्यों हैं? तो माँ ने बताया कि जो रेगिस्तान में जब आंधी आता है, तूफान आता है, तो हमारे आँखों में बालू ना चला जाए इसलिए पपनियाँ होती हैं। फिर एक बच्चे ने फिर एक सवाल किया कि हमारे पीठ पे ये कुबड़ क्यों है? जो आप लोग को पता होगा कि ऊँट के कुबड़ होता है जिसमें वो अपना पानी रखता है। तो माँ ने बताया कि हम पानी चलते हैं रेगिस्तान में, तो वहाँ पे मीलों दूर कोई रास्ता नहीं होता पानी पीने का, इसलिए वहाँ पे हमारा कुबड़ दिया है। लास्ट में एक बच्चा ने आखिरी सवाल किया और उस सवाल ने माँ को चारों खाने चित कर दिए। उसने कहा कि माँ, तो फिर हम इस जंगल में, इस चिड़ियाघर में क्या कर रहे हैं? बच्चे ने कहा कि माँ, इस चिड़ियाघर में क्या कर रहे हैं? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कितने बच्चे होते हैं कि इंटेलिजेंट होते हैं, तेज़ होते हैं, लेकिन आप कितना भी इंटेलिजेंट और तेज़ होकिए, लेकिन अगर आप एक सही जगह पर नहीं हैं तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो आप लोग का ये भाग्य है कि आप लोग रविनंदन सर के ट्यूशन में, आप लोग का ये भाग्य है कि आप लोग सही जगह, सही समय और सही लोगों के बीच में हैं। आप लोग का यहाँ भाग है कि आप लोग रविनंदन सर के ट्यूशन में पढ़ रहे हैं और आज आप 10th क्लास में हैं और आप 10th क्लास में पढ़ रहे हैं सही समय पर। और हमारे लोग का ये भाग्य है कि हमारे रविनंदन सर जो हैं कि यहाँ पे 12 क्लास भी खोले हैं इंटर का। तो आप लोग यहाँ पे पढ़िए और आप लोग का अपने भाग्य का पूरा फ़ायदा उठाइए और यहाँ पे पढ़ते रहिए, मन लगा के पढ़िए सब लोग। अब हम विवेक कुमार नेक्स्ट स्टूडेंट से जानना चाह रहे हैं कि इनका क्या एक्सपीरियंस है। काफ़ी अच्छे अंक लाकर ये भी उत्तीर्ण हुए हैं इस साल। तो चलिए विवेक जी से हम राय लेना चाहेंगे। शांति बनाए रखें विद्यार्थी। मेरा नाम विवेक कुमार सिंह, मेरा मैट्रिक में 415 अंक है। मैं अपने गुरु रविनंदन सर को देना चाहता हूँ। मैं रोजीना ट्यूशन आता था और रविनंदन सर के बातों को आदर्श स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर मैं सर का वीडियो देखता था। आइए सर। स्टूडेंट है खुशबू कुमारी। चलिए अब इनसे हम जानना चाहेंगे इनका क्या एक्सपीरियंस है और इनका इस वर्ष 2023 मैट्रिक बोर्ड में 423 अंक लाई है। तो चलिए, सॉरी 424 अंक लाकर ये उत्तीर्ण हुई है। तो चलिए इनका भी हम ओपिनियन जानना चाहेंगे कि तो क्या पढ़ती थी, कैसे पढ़ती थी, क्या इनका रूटीन था। तो चलिए खुशबू कुमारी। हेलो एवरीवन, मेरा नाम खुशबू कुमारी है। मैं इस वर्ष 2023 के मैट्रिक एग्जाम देकर 424 अंक प्राप्त की हूँ। इसका क्रेडिट मैं अपने सर रविनंदन और माता पिता को देना चाहती हूँ। मैट्रिक में नंबर लाना बहुत कठिन बात होती है, क्योंकि मैं कहीं से साइकिल चलाकर रोज जाती थी और बहुत कड़ी मेहनत करती थी। घर से ट्यूशन से जाती थी जब, तो मैं कितना किलोमीटर है? लगभग 5 किलोमीटर है। 5 किलोमीटर से ज्यादा है और इतने दूर से विद्यार्थी का आना फिर जाना है ना, तो बहुत मुश्किल काम होता है। लेकिन इस प्रकार से कहा जाता है कि ऐसे ही किसी की जय जयकार नहीं होती और मेहनत करने वाली, कोशिश करने वालों की कभी नहीं होती। बहुत अच्छा। जब मैं ट्यूशन नहीं पढ़ती थी तो मुझे लगता था मैं सफल भी नहीं हो पाऊंगी मैट्रिक में, लेकिन जब मैं आदर्श ट्यूशन सेंटर लक्ष्मीपुर पढ़ने आई तो मुझे भरोसा हुआ कि हाँ, पढ़ाई भी होता है। पढ़ाई का मतलब क्या होता है, पढ़ना जरूरी है। जीवन में नहीं पढ़ेंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे। फिर मैंने सोचा कि मुझे पढ़कर बहुत अच्छा अंक लाना है और मेरे माता पिता और गुरु का नाम रोशन करेंगे, तभी मुझे लोग पहचानेंगे, वरना कोई पहचान नहीं रह जाएगा जीवन में। मुझे मेहनत करना अच्छा लगा और मैं बहुत मेहनत कर रही थी। रूटीन के हिसाब से पढ़ रही थी। सुबह से लेकर शाम तक जो भी बातें करती थी उसका ध्यान रखती थी कि आज मैंने क्या किया और क्या नहीं किया है। बस इतना ही। थैंक यू। जैसा कि खुशबू कुमारी बताई, आदर्श
ट्यूशन सेंटर लक्ष्मीपुर, ये मेरे ऑफलाइन ट्यूशन का नाम है और मेरे चैनल का नाम है आदर्श स्टडी पॉइंट। ठीक, अंजलि कुमारी से हम जानना चाहेंगे, 400 से एवं मार्क्स लाई है, बहुत ही बढ़िया नंबर, मोर देन 80%। मैट्रिक की परीक्षा 2023 में अंक 409 लाई हूँ और सर बहुत मेहनत करते थे। हम इसी आदर्श ट्यूशन सेंटर में ट्यूशन पढ़कर और सर का चैनल आदर्श स्टडी पॉइंट पर हमने चैनल पढ़कर जो वीडियो हम 2-3 बार रिवीजन देखकर और घर पर जाकर मेहनत कर और सर का चैनल को वीडियो देखकर उसे कॉपी पर नोट करते थे। पहली बार किसी से कोई अचानक बात पूछ दिया जाए तो कोई भी घबरा जाता है, ये सच्चाई है। कोई किसी भी विद्यार्थी से या किसी भी लोग से अगर अचानक कोई सवाल पूछ दिया जाए तो थोड़ा उसमें डर टाइप का थोड़ा सा लगता है, लेकिन इसी डर को हमें भगाना है। तो चलिए, अब यहाँ पर निशा कुमारी है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम निशा कुमारी है। मैं ट्यूशन आदर्श सेंटर लक्ष्मीपुर में पढ़ी हूँ। मेरा रिजल्ट 409 है। इसका श्रेय माता पिता और गुरु के जाता है। मैं बहुत मेहनत की हूँ। मुझे सुबह 4 बजे उठ जाती हूँ। मेरे घर में बहुत ही काम होता था, फिर भी मैं पढ़ाई नहीं छोड़ती थी, अपना पढ़ाई जारी रखती थी। हम लोगों को सर भी समझाते थे कि जो मेहनत करेगा उसका कभी हार नहीं होती है। ट्यूशन में भी करती हूँ। मेरा एक सर का चैलेंज भी है जिसे आदर्श स्टडी पॉइंट में वो घर पर भी पढ़ती थी। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट स्टूडेंट सरस्वती कुमारी है, इससे भी हम जानना चाहेंगे कि इस वर्ष उत्तीर्ण होने के पीछे क्या इनका रीजन है, क्या एक्सपीरियंस है। तो चलिए, ओवर टू सरस्वती कुमारी। हेलो एवरीवन, मेरा नाम सरस्वती कुमारी है। मैं फर्स्ट डिवीज़न लाई हूँ। मेरे गुरुजी बहुत मेहनत किए हैं, इसीलिए नहीं तो शायद मेरा इतना अच्छा अंक नहीं आता। गुरुजी बहुत मेहनत करते हैं और अच्छा से पढ़ाते हैं। कहते थे सर जी कि तुम अच्छा फर्स्ट डिवीज़न आओगी। मैं बहुत खुश थी कि मैं फर्स्ट डिवीज़न आ जाऊंगी, नहीं तो मैं शायद कहीं न पढ़ती तो मेरा फर्स्ट डिवीज़न नहीं आता। मैं इसी फर्स्ट डिवीज़न से मैं भी खुश हूँ। और सर जी कहते थे कि किसी को कोई प्रॉब्लम है मुझे फ़ोन कर और व्हाट्सएप से कुछ भी पूछो। सर जी बहुत अच्छे पढ़ाते हैं और बहुत मेहनत करते हैं। यूट्यूब पर भी बहुत मेहनत करते हैं। बच्चे यूट्यूब से नहीं पढ़ते और लाइक भी नहीं करते हैं। बाकी सर जी यूट्यूब पर भी पढ़ाते थे और बहुत अच्छे पढ़ाते थे यूट्यूब पर। मैं कहूँगी कि यूट्यूब से भी सब लोग पढ़े, गुरु सर का नाम रोशन करे और मेरे से अच्छा अंक और लाए। 400 भी और 400 से ऊपर अंक लाए। शायद मैं और पहले आती तो मेरा और अच्छा अंक आता, लेकिन मैं लेट हो गई, इसीलिए मेरा थोड़ा ऐसा नंबर आया है। लेकिन मैं इस नंबर से बहुत खुश हूँ और सर जी का बहुत धन्यवाद करती हूँ कि मेरे गुरुजी बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। थैंक यू सो मच।